रुकी देख शिवानी चौंक गई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो मुस्कान गायब थी। जीप का दरवाजा खुला। शिवानी थोड़ा और घबराई, पर अंदर से भैया जी निकले। यहाँ ऐसे काहे भटक रही हो लाली? चलो अंदर बैठो। ओह, आप हैं? भैया जी, मेरे साथ एक लड़की और आई थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई। कौन? मीरा बिटिया या रुचि गुड़िया? नहीं, ये मुस्कान थी, वही जिसने हमारे लिए खून का इंतजाम किया था और सिकंदर चाचू तक पहुंचाया था। ओह, तुम उनकी चिंता ना करो, अंदर बैठो, हम देख के आते हैं। पर आप उसे कैसे पहचानेंगे? मुजफ्फरपुर का स्टेशन परिसर है, यहाँ कितना लड़की होगा जो अकेले भटक रहा होगा, बताओ। हाँ, बात तो सही है, वो पीले रंग का सूट पहनी है, देख लीजिए। इतना कहकर शिवानी जीप में बैठ गई और भैया जी ढूंढने निकल गए। 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि शिवानी की आंख लग गई। अचानक किसी ने खिड़की ठकठकाई तो शिवानी की नींद खुली। उसने देखा भैया जी इशारे से गाड़ी अनलॉक करने के लिए कह रहे थे। शिवानी ने दरवाजा खोल दिया। बीते आधे घंटे से भटक रहे हैं, तुम्हारी सहेली कहीं नहीं मिली। आपने अच्छे से देखा ना, कहीं आपकी नजर से बच तो नहीं गई? अब बच गई या जच गई हम नहीं जानते, हमारे पास इतना समय नहीं। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। भैया जी अंदर आए और जीप स्टार्ट करके सीधे चल दिए। कुछ देर निकलने के बाद शिवानी के मन में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आया। आपको कैसे पता कि हम यहाँ आ गए हैं? आप रोज चक्कर लगाते थे क्या? भैया जी मुस्कुराए। तुम लोगों का चक्कर में हम भी थोड़ा होशियारी सीख गया हूँ। हम 4 दिन पहले ही चाय वाले को बोल दिए थे कि कोई लड़की ऐसा भटकता हुआ आए जो थोड़ा विचलित सा लग रहा हो तो चुपके से उसका फोटो खींच के हमें भेज दे। अरे वाह, तभी चाय वाला इतने गौर से हमारी बातें सुन रहा था। दिखाइए उसने कैसी फोटो भेजी है हमारी। भैया जी ने मोबाइल आगे किया। काले नकाब से मुंह निकाल कर चाय पीती शिवानी वाकई बहुत परेशान सी दिख रही थी। ये तो बढ़िया इंतजाम किया आपने। इंतजाम तो बढ़िया ही रहा, पर उस साला हमें 4 दिन में 40 लड़की की तस्वीर भेज चुका है। देखो, कहता है कि 10 रुपया प्रति फोटो लेगा हमसे। शिवानी ने देखा वाकई उस व्हाट्सएप पर बहुत सारी लड़कियों की फोटो आई हुई थी। वाह भैया जी, आप तो जासूस नंबर 1 हो गए। आपने हमारा काम कर दिया। तुम्हारा काम हो ही गया था, पर उसमें अच्चर आ गया है। अब क्या हुआ? भैया जी ने एक झलक शिवानी की तरफ देखा और फिर वापस सड़क देखने लगे। तुम्हारी बुआ ने तुम्हारा फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है। What? उधर शिवानी पेपर्स में डेड घोषित हो चुकी थी और इधर सुबह 11 बजे मन्नू मरते मरते बचा था। उसके लेफ्ट साइड में खाई थी और राइट में बर्फ का छोटा सा टीला बन गया था। उसके सामने वाली स्कॉर्पियो ने सडन ब्रेक्स लगाए थे, पर सड़क पर बर्फ पड़ी होने की वजह से गाड़ी रुकी ही नहीं और लुढ़कती हुई बैक आ रही थी। मन्नू ने जैसे तैसे राइट काट कर अचानक ब्रेक्स लगाए तो दोनों गाड़ियों की टक्कर होने से बच गई। अंधा है क्या साले? ऐसे नहीं, खिड़की खोल के बढ़िया सी गाली दो। मजे मत लो यार, ये दिल्ली की गाड़ी है। साले वीकेंड देखते ही पहाड़ों पर बर्फ चाटने निकल पड़ते हैं। इतना भी नहीं सोचते कि यहाँ की ड्राइविंग प्लेन्स की ड्राइविंग जितनी इजी नहीं होती। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं। क्या घंटा रिलैक्स हो जाऊं? अब पता नहीं कितनी देर के लिए जाम लग जाएगा, और एक बार स्नोफॉल शुरू हो गया तो बस यही कार में शाम हो जाएगी। मन्नू हैवी ड्राइवर था। वो सेट स्पीड पर कंटिन्यूअसली ड्राइव करता हुआ 11 बजे तक हिमाचल और जम्मू के बॉर्डर पर पहुंच गया था। बस किलर पार करने की देर थी और वो लोग कश्मीर में एंटर करने वाले थे। पर अब यहाँ एक छोटा सा जैम लग गया था। मन्नू के गुस्से को इग्नोर करते हुए अंकिता ने अपनी पहली उंगली का नाखून मन्नू के माथे से टच किया और धीरे धीरे पूरे फेस को टच करके नीचे उतरते हुए मन्नू की कमर तक पहुंचा दिया। यही कार में शाम हो जाए तो क्या जाता है, हमने कभी कार में किया भी नहीं। सीरियसली अंकिता, वैसे तो तुम बहुत वर्क ओरिएंटेड रहती हो, अभी तुम्हारी ठरकी खत्म नहीं हो रही? खत्म नहीं, पूरी। मेरी तरह पूरी नहीं हो रही। आप पूरी कर ही नहीं रहे। मन्नू का मन हुआ कि वो अपना सर फोड़ ले। अंकिता की बॉडी का पता नहीं कौन सा बटन ऑन हो गया था जो वो रुक ही नहीं रही थी।
मनु की कैपेसिटी से वो 1 महीने का एंजॉयमेंट पिछले 1 दिन में ले चुका था, पर अंकिता थी कि उसकी भूख ही नहीं मिट रही थी। मनु ने कोई जवाब तो नहीं दिया, पर अपना गुस्सा निकालने के लिए हॉन्क करने लगा। अरे बार बार हॉर्न बजाने से स्कॉर्पियो MIG 29 नहीं बन जाएगी। रिलैक्स। जैसे ही जाम खुलेगा वो गाड़ी आगे बढ़ा देंगे। मनु ने हॉर्न भी छोड़ दिया और चुप होकर बैठ गया। गुस्सा हो? नहीं। तो क्या थक गए हो? इतनी देर से ड्राइव कर रहे हो। हटो, अब स्विच कर लेते हैं। नहीं, अभी नहीं, ये रास्ता सेफ नहीं है। एक्सक्यूज मी, आई नो हाउ टू ड्राइव। आई नो यू नो, पर इस स्कॉर्पियो वाले जैसे चूतिए पता नहीं अभी और कितने मिलेंगे। इनको तो नहीं पता ना कि पहाड़ों में गाड़ी कैसे चलाते हैं। तुमने चेन्स बांधी है? हिमाचल के बर्फीले रास्तों पर कार की बढ़िया ग्रिप के लिए एक पिछले और एक अगले टायर पर चेन बांधी जाती थी। ये चेन स्पेशली 4x4 कार के टायर्स के लिए बनी बनाई आती थी। नहीं, इसमें जरूरत नहीं। ट्रैक्शन कंट्रोल एक्टिव है। 4 व्हील ड्राइव कर रहा हूँ, इसकी ग्रिप बेटर है। ओके, इफ यू से। मनु जानता था कि अंकिता को उसके कॉन्फिडेंस पर भरोसा नहीं हुआ था, पर वो समझ रही थी कि मनु भड़का हुआ है, इसलिए उसे और पिन नहीं कर रही थी। 2 मिनट बाद ही जैम खुलने लगा। मनु ने स्लो एंड स्टडी जीप आगे बढ़ाना शुरू कर दी। वो सामने वाली कार से 8 से 10 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहा था, पर फिर एक बार स्कॉर्पियो वाले ने रिवर्स करना शुरू कर दिया। अबे पगला गया है क्या? ये रिवर्स क्यों पेल रहा है? मनु ने फिर एक बार बर्फ के टीले की तरफ कार मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सामने वाली स्कॉर्पियो ब्रेक्स लगाने के बाद भी हल्की ड्रिफ्ट होती हुई मनु की जीप से हल्की सी टच हो गई। मनु को गुस्सा आ गया। मनु तुरंत गाड़ी से बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे दिल्ली से अंटार्कटिका आ गया। गाड़ी खुलते ही विंडशीट पर भी फॉग बन गया। मनु ग्रीन हाई नेक पर ब्लैक ब्लेजर पहने था। बाहर ऐसी ठंडी लहर चल रही थी कि मनु को अपनी नाक जमती हुई महसूस हुई। ओए, भोसड़ी के बाहर निकल तू। साले साइकिल चलाने की उम्र में इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है। स्कॉर्पियो वाले की नौटंकी से आगे पीछे के कुछ लोकल ड्राइवर्स भी परेशान थे। वो भी बाहर निकल आए तो मनु का हौसला बढ़ गया। स्कॉर्पियो से कोई नहीं निकला। मनु सबको इशारा करते हुए गाड़ी के सामने पहुंच गया। तू बाहर निकलेगा या नहीं? स्कॉर्पियो के अंदर बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, शक्ल से ही कश्मीरी लगते 5 लोग बैठे थे, पर मनु ने अपने साथ 3 लोकल ड्राइवर्स इकट्ठा कर लिए थे। अंकिता को मनु का लड़ना ठीक नहीं लगा। मन्नू सर, वापस आ जाइए प्लीज। अब मनु और जोश में आ गया। इधर स्कॉर्पियो में पैसेंजर सीट वाले ने ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर ने हाँ में मुंडी हिलाई। पैसेंजर सीट वाला जब बाहर निकला तो पता चला कि वो 6.5 फीट का पठान था। क्या हुई? हिमाचली ड्राइवर्स उसका साइज देखकर जहाँ थे वहीं रुक गए, पर मनु इतनी आसानी से डरने वाला नहीं था। तुम्हारा दिमाग खराब हुई। तुम्हें ड्राइविंग किसने सिखाई है? और तू क्या हिमायती बना आया है बे? मैंने तुझे नहीं, ड्राइवर को बुलाया है। देखो भाई, हमको थोड़ा जल्दी है। हमारा भाई अच्छा ड्राइवर है, पर जल्दी का वजह से ऐसा ड्राइव किया। हम उसकी साइड से सॉरी बोलता है। हमको जाने दो। एक 6.5 फीट का पठान मनु को सबके सामने सॉरी बोल रहा था। मनु की छाती चौड़ी हो गई। वो और जोर से बोला, कोई मर जाएगा तो भी तुम सॉरी बोल दोगे? अरे कश्मीरी हो तो दिल्ली की गाड़ी क्यों चला रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें इतनी जल्दी में, है? पंचगम, हमको पंचगम जाना है। तुम अपने पंचगाम जाने के चक्कर में हम सबको जहन्नुम पहुंचा दोगे, हैं? लाइसेंस दिखाओ अपना। दिल्ली की गाड़ी है, कश्मीर के आदमी हो, डायलेक्ट तुम्हारा अफगानियों जैसा है। लाइसेंस पक्का चेन्नई का होगा। अंकिता तब तक कार से उतरकर हाथ रगड़ती हुई मनु के पास आ गई थी। छोड़ो ना मन्नू, वो सॉरी कह तो रहे हैं, जाने दो। परेशान होंगे बेचारे। तुम बाहर क्यों आई? जाओ अंदर बैठो। ये परेशान है तो क्या मतलब, बाकी सारे बहुत खुश हैं क्या? इन्हीं को पहुंचना है कहीं, हम बस घूमने निकले हैं। अंकिता की बात सुनकर पठान के मन में जाने क्या आया कि उसने मनु के कंधे पर हाथ रख दिया। भाई सॉरी, आपका बीबी सही कहता है, बात को मत बढ़ाओ। पहले तो तू कंधे से हाथ हटा, और दूसरा, अब तो मैं तेरा लाइसेंस देखने के बाद ही तुझे जाने दूंगा। वैसे भी आगे 500 मीटर पे चेक पोस्ट है, पुलिस वालों को भी लाइसेंस दिखाएगा ही ना, हमें भी दिखा दे। मनु ने हमें वर्ड का इस्तेमाल कर तो लिया था,
पर बाकी ड्राइवर्स उसके साथ खड़े होने के बजाय उससे थोड़े दूर हो गए थे। पठान का पेशेंस जवाब दे चुका था। मनु को धक्का देकर अंदर बैठ गया। हमको तुमसे कोई बात नहीं करना, हम जो करेगा पुलिस को करेगा। पठान अपनी सीट पर बैठा ही था, पर मनु उसके एक्शन से इतना सनक गया था कि वो ड्राइवर की तरफ पहुंच गया और चिल्लाया, गाड़ी तू चला रहा है ना, ला अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा और तब यहाँ से जा। अचानक स्कॉर्पियो का पिछला दरवाजा खुला और एक पठान पश्तो भाषा में चिल्लाया, दाना यही वाकलो, दाना यही काशकारी। इससे पहले कि मनु कुछ समझता, दो पठानों के हाथ में AK-47 दिखाई दी और एक ने मनु का मुंह दबाया और दूसरे ने उसे जबरदस्ती स्कॉर्पियो के अंदर खींच लिया। छोड़ो मुझे।